नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक और शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध सभी सरकारी निवेश योजनाओं के बारे में ब्रीफ में बताया जाएगा, जिससे आप यदि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने की सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकें कि आपको किस स्कीम में निवेश करना चाहिए। आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से पोस्ट ऑफिस जो है काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, काफ़ी निवेश योजनाएं आपको जो है उपलब्ध कराता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे किसी भी निवेश योजना में आप अपना पैसा निवेश करते हैं, आपको उस योजना के मुख्य पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम सभी जो स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं उन सभी के मुख्य पॉइंटों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध बचत बैंक खाते के बारे में। पोस्ट ऑफिस का बचत खाता, जिसे डाकघर बचत खाता या सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, कोई भी भारतीय नागरिक जो है इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपये की आवश्यकता होती है। 500 रुपये से आप खाता खुलवा सकते हैं और इसमें दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, ज्वाइंट और सिंगल। ज्वाइंट आप दो व्यक्तियों के साथ जो है मैक्सिमम ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 3 व्यक्ति जो है एसबी का जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बात करें ब्याज दर के बारे में तो इसकी जो सबसे जो ब्याज दर है सभी बैंकों से ज़्यादा 4% वार्षिक इस पर ब्याज की दर दी जाती है। और आप एक बार जब किसी भी भारत के किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लेते हैं तो थ्रू आउट इंडिया आप किसी भी डाकघर से आप जो है लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बचत बैंक खाते के साथ आपको कुछ और सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे आपको NEFT, RTGS और ECS जैसी सुविधाएं भी पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते के साथ मिल जाती हैं। और पोस्ट ऑफिस का जो बचत बैंक खाता उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट की सुविधा, उसके साथ आपको ATM कार्ड भी आप इश्यू करवा सकते हैं, आप चेकबुक भी ले सकते हैं तथा साथ में आपको पासबुक तो मिलती ही है। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हस्तांतरण की जो आप सुविधा ले सकते हैं। और इसके साथ आप यदि आपका पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता है, बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो उसमें आप कुछ जन सुरक्षा योजनाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका काफ़ी कम प्रीमियम होता है और आपको काफ़ी अच्छा कवरेज मिलता है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी आप योजनाओं में, इंश्योरेंस स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनमें जो है आप सुरक्षा कवर ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यह भी एक काफ़ी पॉपुलर अकाउंट है। 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए यह एक बहुत ही अच्छा जो है निवेश ऑप्शन है। इसमें खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 250 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं और 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। बात करें खाते कितने खाते खोल सकते हैं, तो आप एक लड़की का एक डाकघर या बैंक में केवल एक ही खाता खोल सकते हैं और परिवार में मैक्सिमम आप 2 बच्चियों का खाता इसमें खोल सकते हैं। उम्र की बात जैसे पहले या मैंने बताया 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की का खाता खोला जा सकता है। और ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में इसकी ब्याज दर 8.2% है, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीमों में सबसे ज़्यादा है। और बात करें जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट खोला जाता है उसकी परिपक्वता अवधि के बारे में, तो मैच्योरिटी 21 वर्ष के बाद या लड़की की शादी के समय यह खाता आप क्लोज करवा सकते हैं। इस खाते से पार्शियल विड्रॉल भी ली जा सकती है। 50% राशि जो है लड़की के 18 साल होने पर उसकी पढ़ाई या बीमारी इत्यादि के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है। और इसमें किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में छूट प्रदान की जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस का PPF खाता आपके लिए एकदम सही है। इसमें आप 500 रुपये से खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। खाते की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही खाता जो है आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। आप खाता केवल सिंगल ही खोल सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट नहीं खोल सकते। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें खाता खोल सकता है और वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.1% है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वह 15 साल है और 5 साल पूरे 5 वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद आफ्टर 5 फाइनेंशियल ईयर उसके बाद जो है आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। इसमें 1 वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद लोन की सुविधा भी आपको मिल जाती है और इसमें किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर में छूट प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी पॉपुलर स्कीम है और इसमें खाता खोलने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये से इसका खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम इसमें जो है 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इसमें सिंगल और ज्वाइंट खाता खोला जा सकता है, लेकिन ज्वाइंट खाता केवल लाइफ पार्टनर के साथ ही यानी कि पति पत्नी के कपल ही जो है इसमें ज्वाइंट खाता खोल सकते हैं। इसकी जो न्यूनतम आयु है 60 साल की है। 60 साल के बाद ही यह खाता खोला जा सकता है, या कुछ केसों में यदि डिफेंस कर्मचारी है तो 50 साल के बाद, और यदि सिंपल जो है सिविल कर्मचारी है तो 55 साल के बाद VRS अगर उसने ली है तो यह खाता खोल सकता है, इसमें निवेश कर सकता है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 8.2% है, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों में सबसे ज़्यादा ब्याज दर है। इस ये 8.2% इसके अलावा केवल सुकन्या समृद्धि योजना में ही दी जाती है। इसमें हर 3 महीने में ब्याज जो है दिया जाता है, वह आप कैश भी ले सकते हैं, आप अपने बचत खाते में या फिर ऑनलाइन जो है आपके बैंक खाते में भी उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं। और इस बात करें इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बारे में तो सीनियर सिटीजन अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और इसको समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से अगले दिन ही आप इस अकाउंट को, अगर आपको इमरजेंसी होती है तो क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। और इस खाते को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो अगले 3 साल के लिए कितनी ही बार, 3 साल के ब्लॉक ईयर के लिए हम चाहे जितनी बार चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
यदि आपके पास एक इकट्ठी रकम है, अच्छी खासी मोटी रकम है और आप उसको निवेश करके और हर महीने उसका ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। ये खातों को जो है आप सिंगल भी खोल सकते हैं और किसी के साथ ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। बात करें इसमें निवेश की तो आप कम से कम 1000 रुपये इसमें निवेश करना होगा और सिंगल व्यक्ति इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अगर खाता खोलते हैं तो उसमें 15 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकते हैं। और बात करें इसकी मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, परिपक्वता अवधि के बारे में, तो 5 साल में यह खाता मैच्योर हो जाता है। इसको भी समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। 1 साल से पहले इसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 साल के बाद कुछ पेनल्टी दे करके इसको बंद किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी ब्याज दर जो है 7.4% है और यदि आप MI से मिलने वाले ब्याज को अगर पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करते हैं तो आप और भी अधिक जो है ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, जिसे पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप जो है न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम कितना भी जो है पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें अधिकतम खाते खोलने की भी कोई सीमा नहीं है, आप कितने ही खाते खोल सकते हैं। आप 5 ईयर TD में निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा ATC के तहत आप आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे मिलने वाला ब्याज आप हर साल ऑनलाइन अपने बैंक खाते में या फिर आपके बचत बैंक खाते में पोस्ट ऑफिस में है तो उसमें भी आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। और इसको भी समय से पहले बंद करने की सुविधा भी है। 6 महीने के बाद 5 ईयर TD को छोड़ करके 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर TD अकाउंट को आप 6 महीने के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। केवल 5 ईयर TD अकाउंट को ही आप 4 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। अगर बात करें इस पर मिलने वाले वर्तमान ब्याज दर के बारे में तो एक वर्षीय जो खाता है 1 ईयर TD पर 6.9% और 2 वर्षीय खाते पर जो 7%, 3 वर्षीय खाते पर 7.1% और 5 ईयर TD पर 5 वर्षीय फिक्स डिपॉजिट पर जो है टाइम डिपॉजिट पर आपको 7.5% वर्तमान में ब्याज दर दी जा रही है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस का राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसको NSC के नाम से जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है। इसमें आप 1000 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसमें 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी आप जमा करना चाहें इसमें जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और इसमें खातों की भी जो है कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी खाते खोल सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि है वह 60 महीने यानी कि 5 साल में यह जो है स्कीम में पैसा जो है मैच्योर हो जाता है और वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.7% है, जो कि ईयरली कंपाउंड है। और इसमें जो आयकर अधिनियम की धारा ATC के तहत आपको कर में छूट भी प्रदान की जाती है। इसमें ब्याज आपको हर साल नहीं दिया जाता, बल्कि 5 साल के बाद खाते की मैच्योरिटी पर आपका मूलधन और ब्याज एक साथ आपको वापस किया जाता है। उसके बाद स्कीम आती है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो केवल महिलाओं या बालिकाओं के लिए ही है। इसमें कोई पुरुष अपना खाता नहीं खुलवा सकता। इस स्कीम में जो है 1000 रुपये कम से कम निवेश करना होता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए रखी गई है। खातों की जो संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कितने भी खाते खुलवा सकते हैं, लेकिन उन सभी खातों का जो है एक पर्सन का, एक व्यक्ति, एक जो है लड़की या महिला का टोटल डिपॉजिट 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और हर खाते के बीच में 3 महीने का अंतर भी आवश्यक है। और बात करें मैच्योरिटी पीरियड की, है केवल 2 वर्ष के लिए ही जो है इसमें पैसा आप निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम 31 मार्च 2025 तक ही लागू है और इसमें समय से पहले खाते को बंद किया जा सकता है। कुछ पेनल्टी के साथ प्री मैच्योर क्लोज भी खाते को किया जा सकता है और इस पर मिलने वाला ब्याज 7.5%, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है। 2 साल तक लगातार ये कंपाउंड होता रहता है। इस तरह से इसमें काफी अधिक अच्छा ब्याज देखने को मिल जाता है। और इसके बाद पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम RD स्कीम, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। यही एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक निश्चित समय के बाद एक अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं तथा एक अच्छा खासा ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह खाता मात्र आप 100 रुपये से खोल सकते हैं। 100 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं और इसमें डिपॉजिट की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। आप जितनी अमाउंट से शुरू में खाता खोलते हैं, हर महीने आपको 5 साल तक लगातार उतनी ही रकम जमा करानी होती है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल है और इसमें ब्याज जो है आपने जो खाता खोलते वक्त था 5 साल तक वही ब्याज दर रहने वाली है। इसकी जो लॉकअप अवधि है, यानी कि आप 36 महीने तक, यानी कि 3 साल से पहले आप इसमें से खाते में से पैसे नहीं निकाल सकते, अर्थात इसको क्लोज नहीं करवा सकते। लेकिन आप इसमें 1 साल के बाद आपकी जो टोटल इसमें पैसा जमा हो गया है उसका 50% तक लोन ले सकते हैं। इसमें खाते की जो है कोई सीमा नहीं, आप कितने भी खाते इसमें खुलवा सकते हैं और आप जैसे आपका खाता मैच्योर हो जाता है उसके बाद आप अगले मैक्सिमम 5 सालों के लिए खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसकी जो वर्तमान ब्याज दर है वह 6.7% है। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र के बारे में। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में जो है आप न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसमें अधिक से अधिक कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आप कितने भी खाते खोल सकते हैं, खाते खोलने पर भी कोई लिमिट नहीं है। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 115 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। आप 30 महीने के बाद यानी कि 2.5 साल के बाद इस खाते को आप अगर जरूरत पड़ती है तो प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। और बात करें ब्याज दर की तो इसमें ब्याज दर 7.5% ईयरली कंपाउंड है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पोस्ट ऑफिस का सबसे पॉपुलर और सबसे सस्ता प्रीमियम वाला जो है एक प्रोडक्ट है। यह असल में यह एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें अगर दुर्घटना के दौरान कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख का बीमा कवर जो है बीमाकृत आदमी को दिया जाता है। यदि आंशिक विकलांगता होने पर भी 1 लाख का बीमा कवर इसमें दिया जाता है। इसमें आवेदक की जो आयु है वह 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसका वार्षिक प्रीमियम है साल में जो सिर्फ एक ही बार देना होता है, 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम आपको जो है देना होता है, जो आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है। इसका वार्षिक प्रीमियम इतना कम होने के कारण हर आदमी को जो है, हर व्यक्ति को इसे ज़रूर से ज़रूर जो है लेना चाहिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जो है यह बीमा जो लेता है उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। और इसमें जो आवेदन और उसका जो दावा करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल ही सरल है। इसमें 18 से लेकर के 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो है यह इंश्योरेंस ले सकता है। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है। शुरू के 45 दिन तक जो है केवल एक्सीडेंटल जो है दावे ही इसमें जो है एंटरटेन किए जाते हैं। उसके 45 दिन के बाद चाहे किसी भी कारण से नेचुरल डेथ पर भी जो है यह जो है बीमे की राशि का भुगतान जो है किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से यह भी एक काफ़ी कम प्रीमियम वाला, जो कि साल में सिर्फ एक बार 436 रुपये है, काफ़ी अच्छा एक इंश्योरेंस प्लान है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते से आप अटल पेंशन योजना में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 60 साल के बाद आपको एक फिक्स पेंशन जो है उसका प्रावधान किया गया है। इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं और इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वह आपकी जो है जो उम्र और पेंशन की जो राशि का विकल्प आप तय करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें जो है जो इसमें खाता खुलवाने वाले हैं 60 साल के बाद 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन उनको जो है प्राप्त होती है। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।